नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना है। अनुपम खेर बहुत शानदार एक्टर हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ है और ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या उनका दिमाग सटक गया है। राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन उसे भी अनुपम खेर जो हैं वो डिफेंड करने लगे और उनकी माने तो इस तरह की छोटी मोटी चोरी जो है वो तो होती रहती है। भगवान राम के घर से चोरी हो गई, लेकिन आप देखिए कि अनुपम खेर चोरी को चोरी नहीं कह पा रहे। अनुपम खेर उन लोगों को कुछ नहीं कह पा रहे हैं जिनके रहते राम मंदिर में ये चोरी हो गई। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना है। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। अनुपम खेर का लॉजिक ये है कि जो लोग मंदिर में दान देते हैं वो दान के बारे में पूछते नहीं हैं और दान देकर जो है वो भूल जाना चाहिए। इसलिए राम मंदिर के दिए दान पर भी सवाल नहीं उठने चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अनुपम खेर तो बॉलीवुड के पिंकी चौधरी हो गए हैं। वही गाजियाबाद वाले पिंकी चौधरी जो कि राम मंदिर के इसी मुद्दे पर ये कह रहे थे कि हिंदुओं का पैसा अगर मंदिर से किसी हिंदू ने ले लिया तो फिर इस पर दूसरों को क्यों मिर्ची लग रही है। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अनुपम खेर ने तो पिंकी चौधरी जो है उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। आप सोचिए कि एक्टर अनुपम खेर ने राम मंदिर के मामले को छोटा मोटा बताने के लिए मुगलों की बात करना शुरू कर दिया। मुगलों को भी इसमें उन्होंने घुसा दिया। राम मंदिर चंदा चोरी पर अनुपम खेर ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अनुपम खेर ने कहा कि यह घटना जो है राम मंदिर में चोरी की घटना, ये असली छोटी सी घटना है और असली चोरी थी जब मुगलों ने हमारे मंदिर लूटे, ब्राह्मणों की हत्याएं करी और सब कुछ छीन लिया। लोग कह रहे हैं कि अनुपम खेर ने तो सारी हदें पार कर दी, कभी भगवान को भी जवाब देना है। लेकिन अनुपम खेर को क्या हो गया है और वो क्या से क्या कंपेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि चाटुकारिता के नेक्स्ट लेवल पर अनुपम खेर जो हैं वो पहुंच गए हैं। राम मंदिर घोटाले को वो छोटी चोरी बताने के लिए उसकी तुलना मुगलों की लूट और ब्राह्मणों की हत्या का हवाला देकर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि घोटाले के बचाव में भी मुगलों को घसीटा डाला। मुगल ना होते तो क्या इसका बचाव कौन करता? लोग कह रहे हैं कि सोचिए क्या दिन आ गए हैं कि अनुपम खेर जैसे लोग जो हैं वो मुगलों की बात कर रहे हैं और वो बात करते हुए इतने बड़े घोटाले चोरी को सही ठहरा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुपम खेर ने पेपर लीक पर तो कुछ नहीं बोला। अनुपम खेर ने गैस सिलेंडर क्राइसिस जब हुए वो उस पर भी पूरी तरह से चुप रहे। अनुपम खेर जो महंगा पेट्रोल है E20 जो है उस पर भी उनकी बोलती बंद है।
लेकिन राम मंदिर कांड को बचाने के लिए अनुपम खेर जो हैं वो आगे आ गए। लेकिन इस चक्कर में इस बार अनुपम खेर फंस भी गए। नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर की क्लास लगा दी और ये कह दिया कि अनुपम खेर आजकल बहुत बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, वो सिर्फ एक जोकर हैं। अनुपम खेर एनएसडी और एफटीआईआई जैसे संस्थानों से हैं। वहां उनके साथी संगी बता देंगे कि अनुपम खेर का कैसा चाटुकारिता वाला नेचर है। ये तो अनुपम खेर के खून में है। नसीरुद्दीन शाह के बयान पर वायरल है और अनुपम खेर ने भी इसे सुना तो उन्हें बहुत मिर्ची लगी। फिर अनुपम खेर ने भी नसीरुद्दीन शाह को जवाब दिया और कहा कि कुछ उल्टा सीधा नशा करते हैं जिसमें ऐसी बातें वो करते हैं। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। लेकिन ये सब कह के अनुपम खेर को क्या मिलेगा? उनकी पोल तो इस बात से भी खुल चुकी है कि उन्हें ये नहीं पता कि भगवान राम जो हैं वो त्रेता युग से हैं, द्वापर युग से थे या किसी और युग से थे। सुनिए अनुपम खेर कैसे कह रहे हैं कि भगवान राम तो द्वापर युग से हैं। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। लोग इसी बात पर अनुपम खेर को कह रहे हैं कि इन्हें तो ये तक पता नहीं है कि भगवान राम त्रेता युग से थे, लेकिन ये लोग सनातन की बात कर रहे हैं, मंदिर में चोरी को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये अजीब दलील है कि चोर को कोई कुछ ना बोले, लेकिन चोरी के पकड़ने वालों को नसीहतें दी जा रही हैं। चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या कोई राजनीतिक मजबूरी। लेकिन अखिलेश यादव को अनुपम खेर ने यह जवाब दिया कि उनके बयान को आधा अधूरा दिखाया जा रहा है। अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि घर में चोरी हो जाए तो घर वालों को दोष नहीं देते बल्कि चोर को पकड़ते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो चोरों को क्या चोरी करते रहने दिया जाए? क्या राम मंदिर में चोरी का ये कांड जो है वो ऐसे जैसे किसी बच्चे के गुल्लक से पैसे निकाल लेना जैसा है? ये तो एक महापाप है और जिनके रहते आप ये देखिए कि ये सब कुछ हुआ है, वो सब भी इस पाप के दोषी हैं। अनुपम खेर के हिसाब से तो कल को कोई छोटी मोटी चोरी करे तो पुलिस को फिर केस जो है वो ही दर्ज नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे कह देना चाहिए कि मुगलों की लूट के सामने ये चोरी जो है वो कुछ भी नहीं है। अनुपम खेर इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसे आप समझिए कि उनकी एक फिल्म जो है दरअसल वो आने वाली है।
उनकी फिल्म आने वाली है, वो फिल्म भी राम जन्मभूमि अयोध्या पर ही आधारित है। उसकी शूटिंग आपको बता दें, वो अयोध्या से आकर उन्होंने शुरू भी कर दी है। श्री राम, आज राम मंदिर आया हूँ अयोध्या में प्रार्थना करने के लिए। नए कार्य की शुरुआत हो रही है, नई फिल्म की शुरुआत हो रही है। फिल्म का नाम भी श्री राम भूमि है। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आपके लिए भी प्रार्थना की, आपकी समृद्धि के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। लोग हज़ारों में यहाँ आते हैं और अपनी आस्था रामलला में बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। और इसी के प्रचार में अनुपम खेर जो है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उल्टे सीधे बेसिर पैर के बयान जो है वो भी दे रहे हैं। और इस फिल्म के बारे में अनुपम खेर ने खुद बताया है कि फिल्म श्री राम जन्मभूमि में मैं श्री अशोक सिंघल जी की भूमिका निभा रहा हूं और एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपनी पूरी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और समर्पण से दिशा दी। वो केवल एक नेता नहीं है बल्कि प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक थे। उनकी आस्था, उनकी संवेदनशीलता और उनके अटूट विश्वास ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व को पदों पर ईमानदारी और पर्दे पर ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ साथ जीवन करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरी निष्ठा और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता रहेगी। जय श्री राम। अनुपम खेर जो हैं वो इस फिल्म में अशोक सिंघल की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के असली गुनाहगारों को उन्होंने बचाव करने की जो कोशिश की है और जिस तरह से मुगलों की तरफ इस पूरे मुद्दे को वो ले जा रहे हैं, डाइवर्ट करने की जो कोशिश की है, उससे तो उनकी फिल्म में अशोक सिंघल नहीं बल्कि चंपत राय की भूमिका करनी चाहिए थी, क्योंकि चंपत राय का रोल ही अनुपम खेर पर जमता है।